जय हिंद फौजी साथियों, स्वागत है फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल हेल्पिंग हैंड बाय पीके पर। आ गई है वो खबर जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, जो हमारे फौजी भाई परेशान हो रहे थे। ECHS की जो एनुअल वैलिडेशन आपने अपने डिपेंडेंट की करनी थी और उसमें जो भी इश्यूज इतने आ रहे हैं, वैलिडेशन सक्सेसफुल नहीं हो रही है और टाइम जो पहले 31 अक्टूबर लास्ट डेट थी और हमें सबको इंतजार था कि कब ये डेट एक्सटेंड हो, तो आर्मी हेडक्वार्टर ने नया नोटिस इशू कर दिया है। उसके अकॉर्डिंग अब आपको और टाइम दे दिया गया है। आप अपने डिपेंडेंट की एनुअल वैलिडेशन अब और टाइम लेके इसको पूरा करवा सकते हैं ताकि आपका ECHS कार्ड ब्लॉक ना हो। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि क्या नई अपडेट आई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 26 अक्टूबर का ये लेटर है जो आर्मी ने डिफरेंट जो एयरफोर्स विंग है, नेवी और जो साउथर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सबको ये लेटर लिखा है। इसमें इन्होंने टाइटल में मेंशन कर रखा है, एनुअल वैलिडेशन ऑफ ECH मेंबरशिप ऑफ डिपेंडेंट्स बाय सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट एंड एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी बेनिफिशियरी। इस लेटर की डिटेल में जानकारी से पहले मैं आपको बता दूं कि कमेंट सेक्शन में हमारी पिछली वीडियो में भी हमारे फौजी साथियों ने काफी ने पूछा था कि जो बच्चे 18 साल से कम के हैं क्या उन्हें भी अपना डिपेंडेंट की एनुअल वैलिडेशन करवानी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है फौजी भाइयों, आपके जो 18 साल से कम के डिपेंडेंट हैं उनकी एनुअल वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो 18 साल से बड़े हैं सिर्फ उनकी आपने एनुअल वैलिडेशन करानी है और आपने ये शपथ पत्र, ये अंडरटेकिंग देनी है। उसमें ये साबित होना चाहिए कि जो आपके डिपेंडेंट हैं उनकी सैलरी 9,000 रुपये मंथली से कम है। अगर उनकी सैलरी 9,000 रुपये मंथली से ज्यादा है तो वो आपके डिपेंडेंट नहीं कहलाएंगे और उनका ECHS कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। तो 9,000 रुपये की सीलिंग लिमिट है। 9,000 से अगर उनकी किसी की भी आपके डिपेंडेंट की, चाहे वो आपके मदर फादर हो, आपकी स्पाउस हो, वाइफ हो या आपके बच्चे हो जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, 9,000 से ज्यादा इनकम होते ही आप वो ECHS कार्ड की आपकी फैसिलिटी का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो अब हम अगर लेटर की बात करें, इसके थर्ड पॉइंट में इन्होंने साफ मेंशन कर रखा है जो दिक्कतें आ रही थी, जो आपके कार्ड रिजेक्ट हो रहे थे, तो उस रिजेक्शन के लिए इन्होंने फिर से मौका दे दिया है कि वन मोर चांस आपको दिया जाता है। आप अपनी साइट पर जाइए और जिसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है आप उसको दोबारा वैलिडेट कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, थर्ड पॉइंट में इन्होंने मेंशन किया है, all beneficiaries whose eligibility has been rejected by the respective OIC parent polyclinic, then they will get one more online opportunity to apply for review with respective DRC, Director Regional Center। ऐसे हमारे फौजी साथी जिन्होंने 26 AS या ITR अपने डिपेंडेंट के पोर्टल पर डाले थे लेकिन OIC पॉलीक्लिनिक ने आपके वो रिजेक्ट कर दिए हैं किसी भी कारण की वजह से, तो आप उसको दोबारा डाल सकते हैं। कई साथी हमारे जिनका पैन कार्ड अभी उन्होंने नया बनवाया था, नया बनवाने की वजह से 26 AS जिस दिन पैन कार्ड बना था उस डेट से इंप्लीमेंट होता है, तो उस लिए भी वो रिजेक्ट हो गए हैं। इसलिए अब आपको एक और चांस दिया जा रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। अब जो आप अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट, वो सीधे डायरेक्टर रीजनल सेंटर जाएंगे, वहां वो ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स की एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे। अगर आपकी एलिजिबिलिटी मीट होती है तो आपका कार्ड चलता रहेगा, अगर आपकी एलिजिबिलिटी मीट नहीं होगी तो उस डिपेंडेंट का ECHS कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। अब अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें फोर्थ पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि केसेस पेंडिंग अप्रूव्ड बाय OIC पेरेंट पॉलीक्लिनिक। इसमें इन्होंने 3 ऑप्शन दे रखे हैं, A में अप्रूवल, B में रिवर्ट विद ऑब्जर्वेशन। अप्रूवल में इसमें वो केस आएंगे जो आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रखी है लेकिन OIC पॉलीक्लिनिक ने अब तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, तो इन्होंने सर्कुलर जारी करके उनको निर्देश दिया है कि आप उसको अप्रूव कर दीजिए, पेंडिंग एप्लीकेशन का निपटारा कर दीजिए। आप OIC पॉलीक्लिनिक अब जो 31 अक्टूबर के बाद सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन के बाद वो आपके जितने पेंडिंग केसेस हैं उनको अप्रूव कर देंगे। तो अगर आपका क्यू में है, पहले से ही अप्लाई कर रखा है, तो वो बहुत जल्द आपका अप्रूव हो जाएगा। क्योंकि हमारे फौजी साथियों की क्वेरी थी कि सर अप्लाई हो चुका है लेकिन स्टेटस अभी भी इन प्रोसेस आ रहा है, तो अब वो आपका प्रोसेस, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी मीट करते हैं तो आपका वो अप्रूव हो जाएगा।
अगले बी ऑप्शन आप दे रखा है कि रिवर्टेड विद द ऑब्जर्वेशंस। In case the OIC parent polyclinic ascertain that the document uploaded are incorrect, then by using tab revert with observation, the eligibility validation is reverted with an option to ESI to resubmit the correct documents. अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत थी, वो एलिजिबिलिटी मीट नहीं कर रहे, तो अब 31 अक्टूबर के बाद सॉफ्टवेयर पे जो आपके OIC पॉलीक्लिनिक है उनको ऑप्शन रिवर्ट का मिल जाएगा कि वो आपको रिजेक्ट ना करें, वो आपकी एप्लीकेशन को रिवर्ट कर देंगे। रिवर्ट करने के बाद आप रीजन के साथ वो आपको रिवर्ट करेंगे। उस रीजन को देख के आप अपने सही डॉक्यूमेंट्स दोबारा अपलोड कर दीजिए। जब आप रीसबमिट करेंगे फिर से वो डायरेक्ट रीजनल सेंटर DRC में जाएगा और उसके बाद आपकी जो एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो आपका अप्रूव हो जाएगा और आपकी ECHS की जो कार्ड की वैलिडेशन है वो 1 साल के लिए फिर से बढ़ा दी जाएगी। इसी कड़ी में अगर हम इसके अगले पॉइंट की तरफ देखें, सी पॉइंट में इन्होंने मेंशन कर रखा है रिजेक्टेड एंड फॉरवर्ड टू DIR रीजनल सेंटर्स। वंस द OIC parent polyclinic is satisfied that the uploaded document are incorrect and ascertain that the dependent beneficiary does not meet the eligibility criteria, then OIC polyclinic to use tab rejected and forward for review to DIR center। तो अगर OIC पॉलीक्लिनिक आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी, उसके बाद भी आपकी एप्लीकेशन डायरेक्टर रीजनल सेंटर पर जाएगी रिव्यू के लिए। OIC पॉलीक्लिनिक अब आपकी लास्ट अथॉरिटी नहीं है कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और आपका ECHS कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। आपका ECHS कार्ड ब्लॉक तो हो जाएगा उनके रिजेक्शन के बाद, लेकिन DRC जब सेंटर आपका एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड होगी, उसमें अगर DRC सेंटर को लगता है कि OIC पॉलीक्लिनिक ने ये आपकी एलिजिबिलिटी सही मैच होती है लेकिन उन्होंने ये आपको अनअप्रूव कर दिया है, तो DRC अपने रिव्यू में आपकी एलिजिबिलिटी को देखते हुए उसको दोबारा से भी अप्रूव कर सकती है। तो अगर आपका कार्ड अनब्लॉक हो गया होगा तो भी वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगा अगर DRC के रिव्यू में आपकी एलिजिबिलिटी सक्सेसफुल हो जाती है। तो इस पॉइंट में इन्होंने इसी बात को समझाया है। अब अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो इन्होंने 5वें पॉइंट में लिख रखा है कि ब्लॉकिंग ऑफ ECHS कार्ड्स। ECHS कार्ड विल बी ब्लॉक्ड ऑन द डे बाय विच द एनुअल वैलिडेशन वाज ड्यू वंस इट वाज रिजेक्टेड बाय OIC पेरेंट क्लिनिक। इन्होंने इस पॉइंट में जो मैंने अभी बताया वही इस पॉइंट में इन्होंने बता रखा है एज पर पैरा C जो इन्होंने लिखा है कि अगर आपका OIC पेरेंट क्लिनिक ने ECHS कार्ड ब्लॉक कर दिया, उसके बाद रिव्यू के लिए वो DRC जाएगा, डायरेक्टर रीजनल सेंटर। उन्होंने अगर उस रिव्यू में पाया कि आपकी एलिजिबिलिटी मैच होती है तो आपका कार्ड फिर से एक्टिव हो जाएगा, वो ब्लॉक नहीं रहेगा। तो अब आपके पास जो पासिंग लेवल है वो 2 हो गए हैं, OIC पॉलीक्लिनिक और डायरेक्टर रीजनल सेंटर। अगर एक स्टेज पे आपका रिजेक्ट भी हो जाता है तो डायरेक्टर रीजनल सेंटर में उम्मीद रहेगी कि वहां पे आपका अप्रूव हो जाए, और अगर कार्ड आपका ब्लॉक हो गया तो फिर से अनब्लॉक हो जाएगा। हम इसके लास्ट पॉइंट की बात करें, बेनिफिशियरी विद द न्यू पैन कार्ड। जो इन्होंने कहा था कि जो आपके डिपेंडेंट बच्चे हैं 18 साल से ऊपर, या तो आप उनका पैन कार्ड जमा करवाइए, ITR जमा करवाइए, या 26AS जमा करवाइए, या इनकम सर्टिफिकेट करवाइए। तो फील्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनके पास इंफॉर्मेशन गई है कि स्टेट गवर्नमेंट से इनकम सर्टिफिकेट बनने में टाइम लग रहा है, तकरीबन महीना के करीब उसमें टाइम लग जाता है। तो अगर आपने अभी तक ये इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाया अपने डिपेंडेंट का, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप पहले इनकम सर्टिफिकेट ही बनवा लीजिए। अगर फिर भी आप दूर दराज रह रहे हैं और अभी इनकम सर्टिफिकेट नहीं किसी तरह बनवा रखा, तो इन्होंने अब आपको ऑप्शन दे दिया है कि जिनके नए पैन कार्ड अप्लाई हुए हैं वो इन्होंने A और B 2 टाइप में समझा रखा है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन कार्ड ड्यूली सर्टिफाइंग डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पैन कार्ड। डेट पैन कार्ड की हमेशा जो हमारे नए पैन कार्ड बन रहे हैं उस पर साइड में डेट ऑफ इश्यू लिखी आती है। तो आपने क्या करना है, अपनी पैन कार्ड की कॉपी निकालकर उसको सेल्फ अटेस्ट करके फिर आपने उसको अपलोड करना है। इसी तरह 26AS की भी आपने फोटोकॉपी निकाल के करंट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का 26AS फॉर्म चाहिए आपको, वो आप निकलवा कर उसको सेल्फ अटेस्ट करके
भी आप इसको अपने ECHS की साइट पे अपलोड कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन अब आपके पास हैं। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस से, रेवेन्यू ऑफिस से नहीं बन रहा है तो आपके पास दो ऑप्शन और आ गए हैं। तो आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। या तो इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि अब इन्होंने टाइम भी 2 महीने और बढ़ा दिया है, तो आप इजिली इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई दिक्कत है, आप इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहे हैं, तो आप पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और इसी तरह 26 AS की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने पोर्टल पे अपलोड कर देनी है। साथियों, 9th पॉइंट में इन्होंने डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन बता रखा है कि कितना टाइम इन्होंने दिया है। इन्होंने आपको 2 महीने का समय और दे दिया गया है। जो ECHS कार्ड 31 अक्टूबर 2022 को ब्लॉक होने थे, अब वो कार्ड 1 जनवरी 2023 को ब्लॉक होंगे। मतलब अब आपके पास नवंबर और दिसंबर 2 महीने का टाइम और आपको मिल गया है। आप इन 2 महीने में अपना इनकम सर्टिफिकेट बच्चों का इजीली बनवा सकते हैं और इजीली आप साइट पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करवा रहे हैं तो आप अपने बच्चों की ITR भी भरवा सकते हैं। इस करंट ईयर की तो ITR आप इजीली भरवा ही सकते हैं। अगर आपको पिछले साल की ITR भी भरनी है, वो भी ऑप्शन रहता है। 1100 के करीब उसमें गवर्नमेंट की फीस होती है। वो फीस सबमिट करके भी आप पिछले सालों की ITR भी भरवा सकते हैं और इस साल की ITR भी आप किसी भी CA से आप खुद भी भर सकते हैं। 400-500 रुपए उसमें खर्चा आएगा, तो आप ITR भी अपने बच्चे की भरवा सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी ना करना चाहें तो 26 AS या अपना पैन कार्ड की जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है, ये आप अपने ECHS पोर्टल पे जाके जमा करवा दें और 2 महीने का आप टाइम है। अब आप इसमें देरी न करें, जितना जल्दी हो सके इस काम को आप सिमटा लें, क्योंकि आखिरी में क्या होता है कि कोई टेक्निकल एरर आ जाता है, हमारा एप्लीकेशन सबमिट नहीं होती और OIC पॉलीक्लिनिक के बाद DGC में फिर आगे रेफर होती, तो वहां भी क्या पता 10 से 15 दिन का टाइम लग जाए। तो ये टाइम कितना भी लग सकता है। तो आपने अभी भी इसको रिलैक्स मोड पे नहीं रहना है, आपने एक्टिवली इसको 2 से 4 दिन में अपना प्रोसीजर कंप्लीट कर लेना है, ताकि 1 जनवरी 2023 से आपके बच्चों का, आपके डिपेंडेंट का ECHS कार्ड ब्लॉक ना हो, आपकी सुविधा एज डी चलती रहे। इसमें मैं एक जानकारी जो मैंने पहले भी बताई थी, आपको अपनी और अपने स्पाउस की, खुद की और अपने स्पाउस की वेरिफिकेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। उनका वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 18 साल से ऊपर के जो आपके बच्चे हैं या आपके माँ बाप अगर आपके डिपेंडेंट है, सिर्फ आपने उन लोगों का ECHS कार्ड जो है एनुअल वैलिडेशन करानी है। तो उम्मीद है फौजी साथियों कि जैसे मैंने आपको समझाया आपको जरूर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में बताया है, जो हम यहाँ बोल के बताएंगे वो सब आपको लिखित में भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ब्लॉग स्पॉट पे जाके आप उसकी लिखित में सारी जानकारी, जो सर्कुलर आया है वो भी हम इसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसका लिंक, वहां से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। जो फौजी साथी हमारे साथ आज नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बैंकिंग और आर्मी से रिलेटेड सारी जानकारियां सबसे पहले आपको मिलती रहें। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद।